नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। बहुत समय बाद अपनी टोयोटा कैमरी के साथ आप सबके सामने मैं आ गया हूँ। बहुत टाइम से ना स्कॉर्पियो कर रखी थी मैंने चैनल पर, और आज की वीडियो ना इसलिए खास है क्योंकि आज जो है मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि 50 लाख रुपए की अगर आप गाड़ी लेके घूम रहे हो, एक लग्जरी सेडान लेके घूम रहे हो, वो भी सेकंड हैंड लेके घूम रहे हो, तो उसकी अगर सर्विस आप कंपनी में करवाओ तो उसकी बेसिक सर्विस की क्या कुछ कॉस्ट आती है। अब इसकी आखिरी सर्विस जब मैंने इस गाड़ी को खरीदा था, जब पिछले ओनर ने करवा के दी थी, अब मैं ये चेक करूंगा पहली चीज कि इसकी लास्ट सर्विस कंपनी के अंदर कब हुई थी, क्योंकि 1,18,000 रुपये मैंने इस गाड़ी को लिया था। 13,500 किलोमीटर ये सर्विस के बाद चल चुकी है। ठीक है, वैसे 10,000 किलोमीटर पर हम सर्विस करवा लेते हैं। ये सबसे ज्यादा गैप रहा है कि किसी गाड़ी को हमने सर्विस के बाद 13,500 किलोमीटर चला दिया और उसकी सर्विस ना करवाई हो। तो एक चीज मैं ये चेक करूंगा। दूसरी चीज ये चेक करूंगा कि मेरे को क्या कुछ मिलता है भाई साहब टोयोटा के अंदर काम करवाने में, क्या कुछ मेरे को सहूलियत मिलती है, क्या कुछ मेरे को कॉस्ट मिलती है, और क्या कुछ वो बंदे खुद की तरफ से करके देते हैं। क्योंकि कई जगह मैंने देख लिया यार भाई साहब वॉशिंग के पैसे लेने लग गया यार। आज की डेट में मैं ये सोचने लग गया हूँ। अब होगा, आप लोगों को लगता होगा कि लेते होंगे। मेरे को बहुत टाइम हो गया कि किसी गाड़ी की मैंने सर्विस सेंटर में करवाई हो, क्योंकि एक तो अब इसकी करवा रहा हूँ, अगली 3-4 दिन में जो है स्कॉर्पियो की मेरे को करवानी पड़ेगी। वो रेवाड़ी करवाऊंगा जहाँ से मैंने गाड़ी को खरीदा था, क्योंकि उसका नंबर भी आ रखा है। अब नंबर स्कॉर्पियो वाला चलो जब देखें, कोई खास नंबर लिया नहीं है मैंने, पैसे वैसे देखे, नॉर्मल आया जो आया है। इसकी बात करते हैं तो क्या कुछ कॉस्ट मेरे को मिलती है, ठीक है, बेसिक सर्विस में। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा था, दक्ष अलावत आप जानते हो, उसने लेटेस्ट कैमरी ले रखी है। उसकी सर्विस में बस ये है कि जो भी चीजें चेंज हुई थी उसका लेबर नहीं लगा था, लेकिन उसी ने ये बताया था कि टोटल ही लेबर, अगर लेबर वाली सर्विस भी करवाए तो 2,500 रुपये टोयोटा वाले लेबर लेते हैं बस। और सब ये कहते हैं कि 7-8 हज़ार रुपये में जो है इस गाड़ी की सर्विस हो जानी चाहिए। चेक करता हूँ क्या कुछ मेरे को ऐड करवाना पड़ेगा, क्या कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, और ओवरऑल मेरे को क्या कुछ क्वालिटी मिलती है। फर्स्ट टाइम टोयोटा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस रहा होगा मेरा। महिंद्रा वालों ने तो बहुत माथा खराब करा है सारी उम्र। तो चलो अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि सर्विस अब मैं करवाने कहाँ वाला हूँ। ठीक है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है टोयोटा की, और ये सिर्फ और सिर्फ केवल सर्विस की है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में भी अगर मेरे को बढ़िया सर्विस नहीं मिली फिर क्या फायदा है। बाकी लोकेशन बता देता हूँ, IGM टोयोटा है, बिल्कुल हीरो होंडा चौक पे है, गुड़गांव में। ठीक है, लेट्स चेक इट। आओ तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। एक तो आगे से घूम के लगाना पड़ेगा यार, अब चलते हैं। A few inches later. तो जी गाड़ी तो दे दी मैंने, ठीक है। अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई नहीं, एक्चुअली कुछ ही नहीं दिखाया। ठीक है, जब गाड़ी लूंगा उस टाइम आपको ढंग से दिखाऊंगा, क्योंकि तब थोड़ा सा पैदल घूमेंगे हम। तो अभी आपको मैं स्कॉर्पियो के अंदर दिख रहा हूँ। कुछ ही देर हुई है, मेरे को लगभग 1 घंटे पहले गाड़ी दे चुका हूँ मैं। 1 घंटा भी नहीं, आधा पौना घंटा हुआ है, कि आधा घंटा हुआ होगा कि मैं निकला हुआ हूँ शोरूम से, और पिताजी को ड्रॉप करके कॉलेज की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। तो इनने दिया है भाई साहब मेरे को जो है अपना बिल लगभग 18,500 रुपए का। अब उसके अंदर इनने चीजें क्या क्या बदली है मैं आपको दिखाऊंगा, बिल ढंग से दिखाऊंगा। 10,000 की तो उसमें से है लेबर 10-10,500 रुपए की मिनिमम। ठीक है, बाकी उसके ऊपर जो है वो पार्ट की मेरे ख्याल में 6,000 रुपए के पार्ट है, जो अपना किट विट हो गई, पीछे के जो आगे पीछे के बेसिकली ब्रेक कैलिपर है ना, उनकी कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं, वो 1400 रुपए की, 2 आगे की और पीछे की। और उसके अलावा हल्की फुल्की यार चीजें। देखो, नई गाड़ी की सर्विस की कॉस्ट अलग होती है, ऑब्वियसली बात ये है। ठीक है, और टाइम के अनुसार चीज ये होती है कि जैसे जैसे किलोमीटर आपके बढ़ते रहते हैं ना, चीजें सेट होती है, कंपनी की सेट होती है कि मान लो 50,000 किलोमीटर की सर्विस है, उसमें ये पार्ट इस गाड़ी के अंदर चेंज होंगे। ठीक है, 1,00,000 वाली सर्विस है, उसके अंदर ये पार्ट गाड़ी के चेंज होंगे। 1,25,00,000 वाली है, उसके अंदर ये पार्ट चेंज होंगे। तो ये चीजें ना, कई चीजें फिक्स्ड होती है। अब लास्ट सर्विस इसकी हो रखी है 1,10,000 वाली कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें चेंज हुई थी। उसके बाद 1,20,000 वाली बाहर हुई है। ठीक है, 1,30,000 वाली मैं अब जो है कंपनी में करवा रहा हूँ वापस। तो एक चीज ये चेक होगी। और भाई मेरा ये मानना है, मेरी कई चीजें 1,20,000 वाली भी सर्विस जो है ना, अगर मान लो डिस्काउंट कर आके लगभग 15-16 हज़ार के इर्द गिर्द में करवा दूं सारी चीजें, जिसमें इनने जो मेरे को बिल बना कर दिया है ना, वही काम हो रहा है। मैंने उसमें से कुछ हटवाया भी नहीं और मैंने कुछ ऐड भी नहीं करवाया। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि गाड़ी की कितनी कमियां कुछ देख के वो अपने आप क्या कुछ चीजें चेंज करते हैं,
उससे पता चलता है कि गाड़ी की जो अपना कंपनी है एक्चुअल में उसकी सर्विस क्वालिटी कैसी है। और वे ऑफ ट्रीटिंग तो मैं कहूँगा यार ठीक है, टोयोटा का थ्रू आउट नेशन कहीं भी चले जाओ सही बंदे इनने अपॉइंट कर रखे होते हैं बातचीत के हिसाब से, और ओवरऑल कहीं भी चले जाओ यार टोयोटा की गाड़ी और टोयोटा की सर्विस में मेरे को कभी भी कोई इशू नहीं आया है, ना मैंने किसी से सुना है कि कमी मिली हो उनको टोयोटा की सर्विस के अंदर। तो ओवरऑल मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस तो ठीक है, बाकी सर्विस के बाद पता चलेगा क्या है। अभी थोड़ा सा लिटिल सा एग्जाम है मेरा, वो दे आता हूँ, फिर ये देंगे मेरे को गाड़ी 3 बजे, ठीक है। तो 3 घंटे हुए, अरे 1 घंटा लगभग, अभी 4 घंटे लगाएंगे मेरी गाड़ी के ऊपर, उसमें देखते हैं क्या कुछ बदलते हैं। बाकी ठीक है यार, इस टाइम पे भी अगर मेरे को गाड़ी दे रहे हैं, दोपहर तक गाड़ी दे देंगे तो क्या खराबी है। ओके, मिलते हैं जब गाड़ी मिलती है उस टाइम। 6.5 hours later. लो जी, ये पर्चा आपको मैं समझा देता हूँ। टोटल आप यहाँ देख लो क्या कर रखा है इन्हें, लेबर इतना, पार्ट्स इतना, टोटल इतना, टैक्स इतना, 18,560। अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारा बेसिकली जो इनका है, एक 30 किलोमीटर की सर्विस, ये लेबर चार्जेस इनने यहाँ लिखे हुए हैं, सारे पार्ट चार्जेस इनने इस तरफ लिखे हुए हैं। उस हिसाब से अब देख लो आप क्या है, कार पार्ट नंबर, ये वो ब्रेक सिस्टम, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, ग्लॉस एसी डक्ट, ग्लॉस साइलेंसर, मैकेनिकल केयर, पार्ट चार्ज, विंडशील्ड वॉशर, एलिमेंट किट, ऑयल 590, कई चीज़ें हैं, ठीक है। गैस किट, रैट रिपेलेंट, प्रीमियम इंजन ऑयल, इसकी लेबर यूनिट, ये टोटल करके यहाँ पर अपना 18,560 इनने कर दिया, ठीक है। अब इस चीज़ में बताऊँ क्या है मेन, एक तो इनका पार्ट, अभी फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक जो है ये ठीक रेट का मेरे को लग रहा है, कोई भारी काम है नहीं है, और सर्विस ओवरऑल ठीक है। देखो मैं ये कहूँगा, मेरे ख्याल में बहुत टाइम बाद तो एक मैं कंपनी की जो है अपना कंपनी में जाके किसी भी गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टोयोटा की गाड़ी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, महिंद्रा की मैं XUV गलती से भी जो है महिंद्रा के अंदर लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी वारंटी सब आउट हो रखा है। और वो भाई साहब लेबर इतनी लगा देंगे ना, मान लो अगर ये सेम काम मैं XUV का करवाऊँ, 18 है इसके ऊपर, मेरे को पता है 10-15% इसके ऊपर लेबर के ऊपर मेरे को ऑफ भी मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 16,000 के आसपास मेरे को टोटल पे करना पड़े सेम काम के लिए। ये कैमरी है, ये जिस टाइम आई थी, जिस टाइम की ये गाड़ी है, उस टाइम भी ये 35 लाख रुपए, 32-35 लाख रुपए की ये गाड़ी ली गई होगी, ठीक है। और उस टाइम की 12-15 लाख रुपए की अगर मैं XUV की बात करूँ, वो गाड़ी मैं आज की तारीख में अगर इनके पास सर्विस पे ले जाऊँ, ये सारा काम होए, 20,000 से नीचे वो मेरे को नहीं छोड़ने वाले किसी भी हालत में। तो कहीं ना कहीं फ़र्क ऑब्वियसली है, ठीक है। ये चीज़ मैंने देख लिया, और जाकर देखता हूँ कि ओवरऑल मेरे को गाड़ी क्या कुछ कंडीशन में मिलती है, क्या कुछ चीज़ें इनने अपने आप चेंजेस करे हैं, क्योंकि जो दरवाजे थे मेरे चारों, उसमें चूं 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 आवाज़ आ रही थी। और अच्छे से इसका रोड रन चेक करूँगा मैं, अच्छे से हाईवे पे ले जाके ब्रेक मारूंगा, क्योंकि हाई स्पीड पे ब्रेक मार रहा था तो तब गाड़ी हल्की सी जिटर कर रही थी मेरे को। इसकी फिर देखो अभी टाइम मिले ना मिले, इसकी भी मेरे को करवानी, अलाइनमेंट बैलेंसिंग उसकी भी करवानी, कंपनी मैंने उसकी नहीं करवाई कंपनी में। और कैमरी की अभी मेरे ख्याल में अलाइनमेंट बैलेंसिंग में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयरिंग हल्का सा कैमरी का यूं हो रखा है, अगर बिल्कुल सीधा छोड़ दूंगा तो हल्का सा यूं हो रखा है। देखते हैं, चलते हैं, अभी ऑफिस की तरफ आए हैं, पप्पा को उठा लेते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ डिलीवरी इनने 3-1 बजे का दे रखा था, ये पप्पा बदमाश हमारे, ठीक है। और 3:15 पे इनका अपने आप फ़ोन आ गया है कि गाड़ी आपकी रेडी है और वॉशिंग पे जा रही है। तो ऊपर नीचे जो भी टाइम इनने दिया है ठीक है, कोई खासा फ़र्क है नहीं, ना हमें कोई दिक्कत। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये इनका शोरूम भी है साथ में, ये ऊपर शोरूम ही लग रहा है ऊपर तो। MGR IGM टोयोटा, गुड, चलो। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like
us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. And give you that red, 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 retro love, retro love. Give you that red, 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 retro love, retro love. This ain't gonna be no broken promise. No show, girl, I'm just being honest. I'll give you what you've been missing. Kisses in the rain, I'll love away your pain. Romantic, that is all I'll be, I'll give you. No reason to go back on my love. I'll hold you so tight you. लगभग 2.5 घंटे वेट करने के बाद हमें जो है गाड़ी हमारी मिली है। और ज़रा हवा चला लें। एसी मोड, टेम्परेचर ठीक है। इसको यहाँ, इसको यहाँ। और अब करेंगे भाई इसका रोड टेस्ट। ठीक है, निकालते हैं रोड टेस्ट। तो खैर क्या ही कितना कुछ फ़र्क हमें मिलता है। बिल का टोटल आपको अगर बताया जाए तो एक बार निकलने दो मेरे को, फिर बताता हूँ आराम से। बैठते ही पहला विजिबल चेंज तो यार ऑब्वियसली ब्रेक्स का लगा मेरे को। ठीक है, डिस्क की जो घिसाई पिसाई हुई है वो हुई है। टोटल बिल मैंने दिया है इनको 16,700 का। कुछ 12-13-1400 रुपये का इनने डिस्काउंट दे दी ऊपर से। इतना तो देना भी चाहिए था। अब चलाते हैं आराम से, फिर जो है ढंग से डिस्कस करूंगा मैं कि क्या कुछ मेरे को चीज़ें बहुत बढ़िया लगी और क्या कुछ चीज़ों में हल्की सी कमी खा गई टोयोटा, और ओवरऑल मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। तो एक बार हाईवे पे ढंग से चढ़ा लूँ, फ़ोन हल्का सा चार्ज कर लूँ, फिर बतलाएंगे। Tomorrow. तो गाइज फाइनली अब देखो मैं अगले दिन बात कर रहा हूँ आप लोगों से। कल लेट हो गए थे हम सर्विस करवाने में, और सबसे पहली कमी ही बता देता हूँ मेरे को क्या फील हुई। 3 बजे का उनका प्रॉमिस टाइम था डिलीवरी का। 3 बजे 3:15 बजे लगभग उनका फ़ोन आ गया था मेरे पास। 3:15 बजे लगभग उनका फ़ोन आ गया था मेरे पास, और उस टाइम पहुँच ही गया था मैं। उसके बाद मतलब फ़ोन करने के बाद उनने गाड़ी जो है वॉशिंग पे भेजी। 2.5 घंटे वहाँ लग गए वॉशिंग पे इनको, कि 2-3 गाड़ी पहले वॉश हो रही थी। फिर जब मेरी वाली की बारी आई, इस पे पानी गिरा, इतने पे उनका टी टाइम हो गया। सारे चाय पीने में आधा घंटा उनने वहाँ ख़राब कर दिया। तो लगभग जो है 5:30 के बाद मेरे को गाड़ी मिली थी। और ये रहा असली पर्चा। एस्टिमेट 18,000 था। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले बता देता हूँ, IGM टोयोटा पे मैंने करवाया है। ये मेन जो है सर्विस वाला अपना नया खुला हुआ है, बिल्कुल नया है शोरूम। और सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें मेरे को वहाँ की पसंद आई, क्या कुछ चीज़ें मेरे को ना पसंद आई। ना पसंद में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि 2.5 घंटे उनने वॉशिंग में लगा दिए, वो मेरे 2.5 घंटे वहाँ ख़राब हो गए थे। उसके अलावा A to Z सर्विस जो है मेरे को टोयोटा की बहुत बढ़िया लगी है। मतलब एक्चुअल में जो है ना, टोयोटा पे जितना मैंने भरोसा करा था कि हाँ भाई साहब सर्विस इनकी बढ़िया है। सबसे पहली चीज़ तो यार कस्टमर को ट्रीट करने का व्यवहार जो है इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, आप जब जाओगे तब जो है आपकी बढ़िया सुनवाई करते हैं। कोई भी चीज़ आप इनको बोल दो, सारी सुनवाई अच्छे से करेंगे। कोई फालतू चीज़ें देखते नहीं है कि करे ना करे। जो हिसाब का है, जो कंपनी के हिसाब से, जो किलोमीटर के हिसाब से आपकी सर्विस है, उस हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। और कुछ पार्ट होते हैं ना, देखो हर कंपनी की, हर गाड़ी का ये होता है कि जिस किलोमीटर की उसकी सर्विस है, उस किलोमीटर पे वो पार्ट इनके ज़रूर ये बंदे चेंज करते हैं। अभी 1:30 की सर्विस थी, तो इस पे जो है इनने आगे पीछे डिस्को की और कैलिपर की क्लीनिंग करी, क्या करी पता नहीं। वो 2627 रुपये उस चीज़ के लिए। और अगली चीज़ मेरे को क्या इनकी बढ़िया लगी, देखो यार ट्रांसपेरेंसी में मानूंगा है। मेरे को इनने बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं। मैं अंदर घूम भी रहा था, जहाँ सर्विस होती है वहाँ पे, जहाँ वॉशिंग होती है वहाँ पे घूम रहा था मैं आराम से। ठीक है, हल्की फुल्की मैंने क्लिप ली है। मैंने कोशिश करा कि वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि फिर वहाँ पर टोका टोकी ज़रूर कर देते। लेकिन जहाँ इनके बैठने का एरिया है ना, जहाँ पर ये कस्टमर लाउंज है, ड्राइवरों का लाउंज, एक तो इनने अलग अलग कर रखा है, कस्टमर्स का अलग, ड्राइवर्स का अलग। और ड्राइवर वाले लाउंज में ना इनने एक बंकर बेड भी लगा रखा था ऊपर नीचे, कि भाई साहब बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाए सर्विस में तो आप वहाँ पर आराम से विश्राम करो। और जहाँ पर वो है ना,
वो बिल्कुल ऐसे उनने शीशा खुला छोड़ रखा है, वहीं पे आपकी गाड़ी जो है सर्विस होती रहती है। मतलब आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी होती है एकदम से एक हिसाब से, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, वहीं पे सारी चीज़ें उसकी चेंज हो रही होती है। अगर आप वहाँ बैठ के देखना चाहो तो आपकी सारी सर्विस जो है टिल अपना जहाँ पर वॉशिंग है सब कुछ आप अपनी आंखों के आगे देख सकते हो। तो एक चीज़ इनकी ये बढ़िया थी। अगली चीज़, जब बोलो इनको भाई कॉफ़ी ले आओ जब भी कॉफ़ी आ जाती है, जब बोलो चाय लाओ जब भी ले आएंगे, जब बोलो ठंडा लाओ जब भी ले आएंगे। और मतलब बेस्ट थिंग मेरे को उनके सर्विस सेंटर की ये लगी कि भाई साहब सफाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर। बाथरूम भी कोई 5 स्टार उससे कम नहीं थे, ठीक है। आप पेंट्री वाला देखो, आप सारा जो कस्टमर लाउंज है आप वो देखो, आप जितना ओवरऑल शोरूम है वो देखो। और मेन यार मतलब देखो, जहाँ गाड़ी की सर्विस होती है वहाँ ऑयल का पड़े रहना, अपने फ्लोर्स का गंदा होना वो आम होता है। वहाँ पर मेरे को कहीं पे गंदगी दिखी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से मैं टोयोटा के वहाँ से बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब ओवरऑल क्लीनलीनेस को 10 में से 10 नंबर में दूंगा, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैं 9 में से 10 दूंगा। 1 नंबर भी मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इनने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था वॉशिंग में। मैंने देखो पहली बार टोयोटा की सर्विस करवाई कंपनी में जाके, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टोका टोकी करी नहीं उनको, ना उनने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर। करवाई मैंने, देखो मुनिंदर भाई है, ये नंबर आप नोट करना चाहो कर लो, IGM टोयोटा है। आराम से मेरा नाम लोगे, इनको याद होगा कि एक कैमरी लेके आए थे और कैमरी एकलौती थी सर्विस में वहाँ पर। मेरे को मुनिंदर भाई ने ये भी बोला कि अब कैमरी के बाद अगर आप गाड़ी लेना चाहो ऐसी तो लेक्सस लाना ES 300। अब इतना धन है नहीं हमारे पास, लेकिन अब जो है फाइनल वर्डिक्ट आपको दिखा देता हूँ मैं कि टोटल पैसा इनने, अच्छा उस तरफ से डेम टोटल पैसा इनने कितना लिया मेरा। एक सेकंड पर इसको खोल देते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, ये लो जी देख लो। अब इनने हल्का फुल्का जो है डिस्काउंट भी दिया है, जैसे इंस्पेक्शन है, ये पूरा लेबर चार्ज है इनकी, ये यहाँ पर आकर 4000 रुपये इस चीज़ के, यूनिट प्राइस, अमाउंट विद टैक्स 1500। ये देखो फ्रंट डिस्क कैलिपर असेंबली 1 साइड, फ्रंट रियर डिस्क कैलिपर असेंबली रियर साइड। अब ये जो टी ग्लॉस वाला सिस्टम है ना, ये आप हटवा सकते हो, ठीक है। मैंने ये बेफालतू में इनका चेपने का सिस्टम है, ये टोटल आप अगर हटवाओ तो 1500 ये, 1500 ये, 3000, 3.5 लगभग जो है आप 4000 रुपये के आसपास इसमें बचा सकते हो। तो टोटल जो अमाउंट है, मैंने पीछे मैं आपको दिखा दूं, 16,700 दिया आफ्टर डिस्काउंट। इसको मैं अगर हटवाता तो लगभग 12,000 रुपये में मेरा सारा काम हो जाता। भाई साहब उस टाइम की 35 लाख रुपए गाड़ी, आज की तारीख में 50 लाख रुपए की लग्जरी सेडान 12,000 रुपये में सर्विस हो रही है उसकी, अगर आप नॉर्मल ध्यान दो, वो भी 1,30,000 किलोमीटर वाली सर्विस, ठीक है। एक हिसाब से मेजर सर्विस में मानूंगा। हाँ पार्ट देखो मैं कहूँगा टोयोटा के हल्के से महंगे होते हैं, लेकिन अगर मैं पार्ट की वेरेंटियर और ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात करूँ ना, मैं आपको ओवरऑल दिखाई देता हूँ यार एक बार ढंग से कि क्या कुछ इनने लगाया है। लेबर चार्जेस 10,000, पार्ट्स 4,000, टोटल इतना, ठीक है। अब लेबर इनने फूक फूक के लगाई है, आपकी नई गाड़ी है तो ठीक है लेबर कम लगेगी ऑब्वियसली, बट ओवरऑल जिस हिसाब से इनने काम कुम करा है ना, फुल सेटिस्फैक्शन मैं कहूँगा। गाड़ी अच्छे से इनने जो है मेरे को चमका के दी, तो इस चीज़ में भी मैं खुश हूँ कि हाँ सफाई इनने ढंग से करी, ध्यान दे के करा। और मतलब ओवरऑल मेन जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ, किट ऑयल 600 इतने रुपए का, लगभग 4,000 रुपये का आपका जो है प्रीमियम इंजन ऑयल डलता है 5 लीटर, तो ये भी सही है, ठीक है। गैस किट, रेड रिपेलेंट, ये बिन्ने, ये बताऊँ ये जो फालतू चीज़ें होती है ना, मैं आपको ये बताऊँ, टी ग्लॉस, ये AC डक्ट क्लीनिंग, साइलेंसर कोटिंग, मैकेनिकल केयर, ठीक है, ये रेड रिपेलेंट, ये जो है ना, ये ओवरऑल आप लगभग 4-4,500 रुपये इस चीज़ में बचा सकते हो। आप हटवाना चाहो हटवा सकते हो, कोई खास आपको फ़र्क लगेगा नहीं है, लगवाने के बाद भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे को क्या पता भाई साइलेंसर का इनने काम करा है नहीं करा, मेरे को क्या पता इनने AC का काम करा है नहीं करा। ओवरऑल हाँ ये है कि इनने जो ब्रेक वाला काम करा है, जो ब्लीडिंग सारी चीज़ें जो इनने चेंज करी हैं, जो भी करा है इनने, सर्विस ही करी है, फ़र्क आया है ब्रेकिंग में। देखो हाँ थोड़ा सा पहले इशू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हल्के से ब्रेक थोड़े हल्के हो रखे थे। कल जैसी गाड़ी को मैंने चलाया तो फ़र्क मेरे को दिखा कि हाँ यार थोड़े ब्रेक जो है बेटर हुए हैं। और देख लो इतना ही है, ठीक है, बहुत भारी काम करा नहीं है। अमाउंट भी ठीक ही है 16,700। इसमें से मैं ये कहूँगा अगर जेन्युइन
ठीक ठाक आप करवाना चाहो तो 12,000 के आसपास ये वाली सर्विस आपकी टोयोटा कैमरी की हो सकती है। यार कितनी सस्ती सर्विस है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस सेगमेंट की ना, अगर आप सेडान्स पे जाओ तो आपको एंट्री लेवल BMW ये मिलेंगी, मर्सिडीज BMW 50-60 लाख रुपए की जो भी मिलती हैं, उनकी भी अगर आप आउट ऑफ वारंटी 10-12 साल पुरानी गाड़ी की सर्विस करवाओगे ना, आपके ना करके सेम चीज के सेम मैं कहूँगा लगभग 35-40 हज़ार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ। मेरे को कोई आइडिया है नहीं क्या कॉस्ट है उनकी, क्या नहीं है यार। मतलब कैमरी ना इतनी किफ़ायती और इतनी फायदे की गाड़ी है ना, मैं क्या बोलूँ। हाँ, अब इस गाड़ी में मेरे को बस पेट्रोल वाला नुकसान लगता है कि अगर हाइब्रिड होती तो ऑब्वियसली और बेटर चीज़ें होती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा टोयोटा के साथ सर्विस का बहुत बढ़िया, टोयोटा की गाड़ी के साथ इनक्रेडिबल, इम्पेकेबल। ठीक है, ढंग से जो है ना, अब मैं आपको कैमरी की ना, अभी स्कॉर्पियो की रेल बांध दी है मैंने कंटेंट में, अब धीरे धीरे थोड़ी सी कैमरे की भी रेल बांध दी जाएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस टोयोटा के साथ बहुत बढ़िया रहा है मेरा, मेरे को कोई कमी पेशी लगी नहीं। बस उनने जो है वॉशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, वो भी मैंने कुछ इनको खासा परेशान करा नहीं है कि भाई करना है कर लो, आराम से हम ठाली पड़े हैं। नई गाड़ी है आपकी तो 1 घंटे के अंदर सर्विस करके आपको दे देते हैं, जो इनका एक्सप्रेस वाला सिस्टम है। 1 घंटे के अंदर आपकी 60 मिनट के अंदर आपको जो है गाड़ी चकाचक करके सर्विस करके मिल जाएगी। ओवरऑल बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस। लेकिन क्या टोयोटा कैमरी यूज्ड लेना या नहीं भी लेना कितना कुछ फायदेमंद की चीज़ होती है, कितना कुछ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, ये इस वीडियो में तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगली वीडियो में यही बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको ढंग से बताऊंगा कि वाई टोयोटा कैमरी इज़ द बेस्ट लग्जरी सेडान यू कैन बाय। फर्स्ट हैंड लो या सेकंड हैंड लो, आई डोंट केयर, लेकिन वाई इट इज़ द बेस्ट। 5-6 पॉइंट होंगे, ढंग से कवर करूँगा, आपको बैठे बैठे आराम से समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपके दिमाग में घुसे। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक ले पता है क्या करना है। चैनल पे नया सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। कैमरी को प्यार दो, इंस्टा पे जुड़ जाओ, वहाँ पर इसकी रील सब दिखता है। और जो भी भाई नई पुरानी गाड़ी से रिलेटेड डाउट में है कि कौन सी ले कौन सी नहीं ले, ठीक है, कितने डिस्काउंट में कौन सी गाड़ी हमें मिल सकती है, आपको सारी जो है ज्ञान मिल जाएगा। इंस्टा पे मेरे साथ जुड़ जाओ। जो भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे दिल्ली NCR में, वो भाई ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं कह रहा हूँ मेरे सारे अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। और हो सकता है धीरे धीरे जो है आउट ऑफ स्टेशन भी मैं ट्रैवल करूँ, बाहर के भाइयों से मिलूँ, उनकी गाड़ियों के ओनरशिप एक्सपीरियंस लूँ, मज़े आने वाले। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।